तो मैं कहूं कि भगवान श्री राम एक ज्ञेय तत्व है जिसे हम ब्रह्म तत्व कहते हैं, जिनके लिए ज्ञान गम्य या वेदांत वेद्यम कहा गया। और दूसरा श्री राम का स्वरूप है जिसका भक्त लोग ध्यान करते हैं, चित्र सुंदर से सुंदर मूर्ति सामने रखकर ध्यान करते हैं। ये श्री राम का ध्येय रूप है। ये और ध्येय के साथ जब वे मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो अवतार लेते हुए वे उनका जो चरित्र है उसके लिए गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया कि जैसे नदी के दो किनारे हों और दोनों किनारों में स्वाभाविक है कि दो किनारों में जो व्यक्ति होंगे वे एक दूसरे से दूर होंगे, और अगर मिलना भी चाहे तो आप कोई तैराक हो या ना हो तो मिल सकेंगे। पर अगर नदी के दोनों किनारों के बीच में सेतु बना दिया जाए, पुल बना दिया जाए, तो बड़ी सरलता से दूरी होते हुए भी सामयिक काम होता है। तो समाज जो है दो किनारों में जुड़ा हुआ है, कोई धनवान है, कोई उतने समृद्धशाली नहीं है, कोई बुद्धिमान है, कोई अल्प बुद्धिमान है, विशिष्ट है, साधारण है। तो उस दूरी को मिटाने का उपाय क्या है? ये भगवान राम ने अवतार लेकर के जो चरित्र किया उसको गोस्वामी जी ने कहा कि ये भगवान राम ने समाज में सेतु का निर्माण किया। चरित्र करत नर अनहरत संस्कृत सागर सेतु। ईश्वर के रूप में हम लोग की समस्या का समाधान उन्होंने नहीं किया। मनुष्य के रूप में जो समस्याएं हमारे आपके जीवन में आती हैं उससे भी प्रभु ने स्वीकार किया, और इस तरह से मानो उन्होंने सेतु के द्वारा, पुल के द्वारा, अब एक और अगर महर्षि वाल्मीकि है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, अत्रि है, अगस्त्य है, और दूसरी ओर केवट है, गीध है, शबरी है, और इस तरह से समस्त समाज को जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा धन्य और एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया कि जिसका स्मरण चिंतन करके हम धन्य हो सकते हैं। उस संदर्भ में को अनंत तो गुण और चरित्र है जिस संदर्भ में आप कथा सुन रहे थे। शायद वो लोग भाषा के कारण उसका पूरा आनंद न ले पाए, स्वाभाविक है। तो उसको दो तीन सूत्रों में मैं आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा। आयुर्वेद की यह मान्यता है कि मनुष्य का जो शरीर है तो उसके लिए स्वस्थता के लिए आवश्यक है इसके शरीर में बात, पित्त और कफ जिसकी व्याख्या आप सुन रहे थे वो संतुलित मात्रा में विद्यमान है। व्यक्ति स्वस्थ ही जब होता है जब उसमें वात भी हो, पित्त भी हो, कफ भी हो। अभी पित्त के संदर्भ में भी आपने बेटे गंगा करने की बात सुनी। रोग कब होता है कि जब ये असंतुलित मात्रा में, वैद्य का कार्य नहीं है कि वो ऐसी दवा दे दे कि शरीर में कफ वात पित्त पूरी तरह से मिट जाए। क्योंकि कफ वात पित्त नहीं रहेगा तो रोग ही नहीं मिटेगा, रोग ही मिट जाएगा। इसका अर्थ नहीं, उन तीनों का रहना आवश्यक है। पर जो जितनी मात्रा में आप देखते हैं, शरीर बहुत गर्म हो जाए तो कहेंगे बुखार हो गया, शरीर बहुत ठंडा हो जाए तो कहेंगे शीतांग हो गया। और इसका अभिप्राय कि जैसे शरीर संतुलित स्थिति में ही स्वस्थ रह पाता है, इसी प्रकार से जब हम अपने मन से भी संतुलित होने का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे और संतुलित बनेंगे, और विशेष रूप से भगवान राम के चरित्र में जो अद्भुत संतुलन है वो आप यदि पूर्व मानस को उस संदर्भ में देखें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे बताना चाहते हैं कि नहीं, समाज में व्यक्ति को काम क्रोध लोभ से मुक्त नहीं हो जाना है।
ये नहीं कि काम रहित समाज हो, क्रोध रहित समाज हो, लोभ रहित समाज हो। का अगर काम न हो तो सृष्टि का सृजन नहीं होगा, लोभ न हो तो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करेगा, क्रोध न हो तो बुराई को मिटाने का प्रयत्न नहीं होगा। पर वो जो एक संतुलित मात्रा में रहते हैं तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो वो यदि कहें कि काम क्रोध लोभ रोग भी बन सकते हैं और काम क्रोध लोभ जो है आपके लिए स्वस्थता का संदेश भी दे सकते हैं, तो भगवान राम के चरित्र में वो तो प्रत्येक घटना ही इनकी संकेतों से परिपूर्ण है। लेकिन अगर प्रभु के चरित्र की 3 यात्राओं को आप ध्यान में रख लें तो उसमें भी वो आपको संदेश मिल सकता है। भगवान राम की जनकपुर की यात्रा एक, बाद में चित्रकूट की यात्रा दूसरी, और फिर लंका की यात्रा तीसरी। ये तीनों ही जनकपुर की यात्रा काम के संतुलन का सदुपयोग है, और चित्रकूट की यात्रा में लोभ की प्रवृत्ति के अंकुश का परिचय प्राप्त होता है, और लंका की यात्रा क्रोध की यात्रा है जो जीवन में समाज में अन्याय मिटाने के लिए आवश्यक है। उसमें सूत्र इतना ही है। और फिर बड़ी बात आती है कि कह तो मैं गया कि थोड़ी और खेलूंगा, तो अधिक हो जाए तो आप लोग सुन लीजिएगा। भगवान श्री राम के चरित्र में जो ये सूत्र आता है कि 2 ऐसे पात्र हैं कि जो जिनके जीवन में काम की वृत्ति का एक ऐसा रूप है जो निंदनीय माना जाता है, और वो 2 पात्र जो है वो है इंद्र और अहिल्या। और ये ध्यान रखिएगा कि ये दोष जो कि इंद्र में है वही दोष रावण में भी है। मैं ये आशा करूंगा कि आप पूरे एकाग्र मन बुद्धि से सुनेंगे। अगर इंद्र ने अहिल्या को पाने का प्रयास किया तो रावण ने सीता जी को पाने का प्रयास किया। तो इसका अभिप्राय यह है कि काम की वृत्ति बुरे व्यक्तियों के साथ साथ अच्छे व्यक्तियों में भी हो सकती है और होती है। और काम की वृत्ति से जब थोड़ा नियंत्रण छूटता है तो व्यक्ति के जीवन में समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में एक 2 बहुत संक्षिप्त सूत्र ये है कि ये जो रोग है, ये दोष जो है, इनका वर्णन रामायण में 2 रूपों में किया गया है, रोग के रूप में और राक्षस के रूप में। हम ध्यान देंगे जैसे मोह को बताया गया कि मोह रोग है, और दूसरी का और कहा हुआ कि मोह रावण है। तो उसी को रोग बताना और उसी को राक्षस बताने का तात्पर्य क्या है? उसका सरल सा तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति बुराई को बुराई समझ करके मिटाना चाहता है वो रोगी, और जो बुराई के पक्ष को ही प्रबल बनाना चाहता है वो राक्षस। इसलिए रोगी को अच्छा करना होगा और दुष्ट को मारना होगा। राक्षस का वध होना, और इसी प्रकार से जो अच्छे व्यक्ति है और जिनमें विकृति है, जैसे रोगी को हो तो रोगी तो यही कहेगा कि हाँ मुझे ये रोग है, मुझसे भूल कुपथ्य से, लेकिन आप उसको तो आप क्षमा कीजिए या दूर कर दीजिए। वो विनोद भरा और सार्थक प्रसंग आता है। जब भीषण शरण में आए तो भीषण के आने का समाचार जब प्रभु को दिया गया तो सुग्रीव ने विरोध किया। सुग्रीव ने कहा कि ये न भूलिएगा कि आवा मिलन दशानन भाई, ये 10 मुंह वाले का भाई है। एक व्यक्ति अपनी बात भूल जाए तो कहेंगे अरे तुम्हारे 1 मुंह कि 2 मुंह, 10 मुंह वाली की बात का क्या ठिकाना। कह रहा है मैं शरण में आया हुआ हूं तो अगले क्षण क्या कहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि राखे बाद इसको बंदी बना लेना चाहिए, ये विश्वास करने योग्य नहीं। और उसके बाद
प्रभु को के सामने समस्या है। प्रभु शरण में लेना चाहते हैं क्योंकि उनका नियम है। श्री राम की विलक्षणता आप पर शायद ध्यान गया हो न गया हो कि श्री राम समाज को बदलते नहीं है, व्यक्ति को बदलना नहीं है, बट अभी तो भगवान यह बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा बना हुआ है उसी को सही रूप दे देना। बस ये नहीं कि वो व्यक्ति अब चमेली चंपा हो जाए और चंपा चमेली हो जाए, चंपा चंपा रहे, चमेली चमेली रहे, बेला बेला रहे, लेकिन हाँ कहाँ किस पुष्प का। तो भगवान राम ने तो निर्णय किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति यह मान रहा है कि मुझसे भूल हुई है तो मैं उसको नहीं, मेरा गलत है, कितना भी बड़ा अपराध उसने क्यों न किया हो। तो अवतार का उद्देश्य कर्म फल का दंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो समाधान सृष्टि के मूल में ही है। विभीषण शरण में आए, रावण को छोड़ करके आए, बुराई को छोड़ करके एक व्यक्ति श्री राम के पास आया हुआ, और वह आने वाला व्यक्ति उसका व्यवहार अविश्वस्त लगता है, क्योंकि सुग्रीव राजनीति की दृष्टि से ये सोचते हैं कि क्या ये संभव है कि रावण ने ये जान लिया हो कि आपकी शरण में आ रहा है और वो आने दे, या तो मार देगा या बंद कर लेगा। आने दिया तो ये तो विश्वास करने योग्य नहीं। अब प्रभु के सामने तो बड़ा संकट है। भगवान के चरित्र में विश्वास का सर्वाधिक महत्व है। किसी पर भी विश्वास करते हैं और वो मानते हैं कि हाँ ये विश्वास करने योग्य है, और ये इसलिए उनके चरित्र में सर्वदा यहाँ पर भी एक प्रश्न था कि विभीषण सुग्रीव कह रहे हैं कि बंदी बना लेना चाहिए। अब क्या करे, तो भगवान राम ने मुस्कुरा करके हनुमान जी की ओर देखा और वह देखे, मुस्कुराए नहीं, हंसने भी लगे। अब लोग ने सोचता है कि भगवान हनुमान जी की ओर हंस क्यों रहे, तो हंसने के पीछे मानो संकेत ये था कि विभीषण को शरणागति का संदेश जो है वो तो हनुमान जी ने दिया था। आप किसी को निमंत्रण दे आवे और घर वाले को न बतावे और वो खड़ा हो और घर वाले कहने भगवान इसको थोड़ा, तो प्रभु ने हंस के देखा, मानो संकेत था। अब चुप्पी तो साध लिया तुमने, इनको क्या तुमने दिया, तो एक काम करो ना, हंसी में संकेत किया, ये समर्थन कर दो। मैं ये विभीषण हमारे मित्र सुग्रीव समझते हैं कि ये विश्वास करने योग्य नहीं है, और मुझे लगता है कि सुहृदय, साधु, सुचि, सरल विभीषण ये अच्छा है, अच्छे हृदय, पवित्र है, पर एक शब्द जोड़ दिया। तब सुग्रीव का भी जो कहा हुआ है वो अनुमान है, और मैं भी अनुमान से कह रहा हूं। तो संकेत ये था कि तुम अगर समर्थन कर दो कि ये सज्जन है तो मेरे लिए मार्ग खुल जाए शरण में लेने का। हनुमान जी तो इतने प्रसन्न हुए हनुमान जी के उत्तर से, उस उत्तर में एक प्रकार से कहा जा रहा है कि हनुमान जी ने अगर कहीं ये कह दिया होता कि सुग्रीव जी गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, तब उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये कहूं कि सुग्रीव ठीक नहीं कह रहे हैं तो ये हमारे जिनके निकट रहे हैं उनका अनादर, और प्रभु जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे तो प्रभु प्रसन्न होंगे पर लगेगा कि मतभेद है। आप हनुमान जी ने तीसरी बात की, उन्होंने कहा प्रभु आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, प्रभु का तात्पर्य तो तुम लंका में जाकर के देखा हो और देखाया हो, तो तुम जो कहोगे प्रत्यक्ष है, और मैं भीषण जो सुग्रीव जो कह रहे हो हनुमान। तो हनुमान जी ने कहा क्षमा करेंगे प्रभु, मुझे लगता है कि ये प्रश्न ठीक ही नहीं, प्रभु के प्रश्न में कभी निकाल देना क्यों,
बोले प्रभु आप ये बताइए कि शरणागति जिसे शब्द कहते हैं वो न्यायालय है कि औषधालय? यहाँ न्याय किया जाता है कि दवा दी जाती है? तो फिर अगर कोई डॉक्टर या वैद्य के पास जाए और वैद्य राज या डॉक्टर पूछ जाए कि आप पूरी तरह स्वस्थ तो है, तो बोले चाहे नहीं बोले, मन में कहेगा कि और स्वस्थ होता तो आपके पास आता ही क्यों? आने इसलिए पड़ा कि मैं तो नहीं हूँ, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो स्पष्ट है। तो उन्होंने कहा महाराज मैं बिल्कुल ही नहीं कहूंगा। आप शरणागत वत्सल भगवाना, शरणागति में न्याय नहीं किया जाता। वो तो कृपा है जहाँ पर व्यक्ति मन के रोग को स्वीकार करता हुआ अपनी कमी दूर करने आया। इसलिए मैं कैसे कहूं कि ये सरल है कि अच्छे? मैं तो कहूंगा चाहे जैसे अगर रोगी आया और डॉक्टर वैद्य उसे लौटा दे तो इसमें रोगी से अधिक निंदा तो वैद्य और डॉक्टर की होगी कि तुम किस कारण कहो कि जो रोग दूर नहीं कर पाए। आपकी शरण में आने के बाद भी क्या ये प्रश्न सही है क्या? प्रसन्न होगा तो क्या महाराज मैं तो समझता हूं कि खोटो खरो सभी तपालिए सो स्नेह सन्मान, चाहे खोटे हो चाहे खरे हो, आपकी शरण में आए हैं तो आपके लिए तो उचित ही है। प्रभु तो चाहते भी यही थे। अब थोड़ा सा मोह सुग्रीव का बन गया कि क्या कहे, हनुमान जी ने विरोध तो किया नहीं पर बात ऐसी कह दी कि जिसमें समर्थन प्रभु का हो गया। प्रभु ने कहा अच्छा तो हनुमान तुम अंगद जाओ और उभय भात लाओ। जब आ गए और विभीषण ने घोषणा कर दिया मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं बड़ा भारी त्यागी हूं, में तो अनेक दोष है, लेकिन आया क्यों? श्रवण सूर्य आया हो, आपका यश मैंने कानों से सुना। ये हनुमान जी को संकेत। इनसे पूछिए कि आपके विषय में क्या सुना है। तो अगर वो यह सुना होता तो साहस न होता, पर सुना तो साहस हो गया। अब मैं आपकी शरण में आया हूं और मिलने तो दोष भारी पड़े। तो प्रभु ने क्या किया कि उठे और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, प्रभु तो क्षीण काय हो गए तपस्या से। लक्ष्मण जी तुलना में तपस्या नहीं, तो प्रभु ने कहा कि ये तो दंडवत करके उठ नहीं रहे तो हम दोनों मिलकर उठावे। तो प्रभु की भावना थी कि अब सबने विरोध किया है, एक ओर से लक्ष्मण तो कम से कम पकड़ ले, और पकड़ लेगा तो वो तो सज्जन लोग तो जिसकी भुजा पकड़ते हैं उसका त्याग नहीं करते। तो धोखे सपूत की का जो मनुष्य से सज्जन से जब कोई किसी का हाथ पकड़ लिया तो स्वीकार करेंगे। लेकिन आपने जब मिल करके अंगों सहित मिले और विभीषण को हृदय से लगा लिया, तो आपने विभीषण की ओर को हृदय से लगाने के बाद सुग्रीव की ओर देखा, उनको अच्छा नहीं लगा। तो उनका देखो आधी बात तो मैंने हनुमान की मान लिया, पर अंत में बात तो मैंने तुम्हारी मानी। तो तुमने अगर मुझसे कहा होता कि इसको मृत्युदंड दीजिए तो संकट आता, पर तुम्हारे मुंह से मारने का शब्द निकल करके जब ये निकला कि राखिए बांध मोड़िए सुखावा, इसको बांध के रख लीजिए, तो मुझे तो बहुत बढ़िया तुमने उपाय बता दिया। मैंने सोचा रस्सी से बंधने पर व्यक्ति छूटता है, लोहे से भी टूट कर भगता है, लेकिन प्रेम के बंधन से कभी छूटना चाहता नहीं। इसलिए लो मैंने भुजा के बंधन में ऐसा कस के बांध लिया। तुमने बंदी बनाने के लिए कहा, मैं बंदी बना रहा हूं। मानो श्री राम के चरित्र का एक अद्भुत रूप है कि जहां पर वो अपने चरित्र के द्वारा सामने वाला व्यक्ति चाहे हनुमान जी के समान महान हो और सुग्रीव जी के समान चाहे दुर्बलता हो, और दोनों का उपयोग करते हैं
और दोनों को ही उस महान आदर्श की पूर्ति में भागीदार बनाते हैं। तो रावण और इंद्र में जो अंतर है, वो अंतर क्या है? रावण में अगर है तो वो ग्रस्त माने रावण में भी वासना है और इंद्र में भी वासना है, पर अंतर यह है कि इंद्र को बड़ा पश्चाताप हो रहा है और रावण को कभी ये नहीं लगा कि मैंने सीता जी का हल करके कोई भूल किया। तो मानो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कि अपने प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं उसके पक्ष में, और दूसरे वो जो स्वीकार करते हैं। तो अब प्रभु का एक समाधान संक्षेप में सूत्र ये है कि महर्षि अगस्त्य ने ये जो कामजन्य दोष है जो इंद्र में भी है और अहिल्या के अंतःकरण में भी ये किंचित रहा हो, समाधान गौतम ने ये कह करके दिया कि मैंने अहिल्या को पत्थर बना दिया तो वो तो शाप पूरा होगा। और उन्होंने इंद्र से कहा था तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर तात्पर्य अहिल्या आध्यात्मिक अर्थों में बुद्धि है, और बुद्धि जब भोग की ओर अपने को भ्रम में डाल दे तो जड़ हो गई। जान करके भी अनजान बन जाए तो ये बुद्धि की कमी है। पर गौतम ने कहा इन दोनों का समाधान राम दे सकते, मैं नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने कहा इंद्र तुम्हारी समस्या का समाधान, और अहिल्या से कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान तब होगा जब राम जनकपुर जाएंगे, और जनकपुर में उनका विवाह संबंध हो जा रहा है। कितना सूक्ष्म संकेत है। विवाह का संबंध काम से, विवाह का देवता काम है। काम की निंदा व्यक्ति कर सकता है, करता हो, लेकिन मनुष्य का जन्म ही काम से हुआ है, शरीर का निर्माण ही काम से हुआ है। इससे विवाह के मंत्रों में काम की स्तुति की गई। तो उनका अभिप्राय काम जन्य दोष जो उत्पन्न हुआ है उसका निराकरण राम अपने चरित्र के द्वारा, जब वो स्वयं काम को स्वीकार करने जा रहे हैं। परशुराम जी महाराज नहीं कर गए ना कि उन्होंने विवाह नहीं किया। श्री राम ने जब विवाह किया तो मानो यह संकेत था कि काम को जीवन में, संकेत यही है कि इंद्र के शरीर में 1000 छिद्र का तात्पर्य यह है कि जैसे घड़े में दूध हो या जल भरा हुआ हो पर छेद हो जाए तो रह जाएगा। तो संकेत ये था गौतम का कि तुम्हारे पुण्य के घट में इंद्रत्व मिला और अब तुमने ऐसा किया तो वो मर गया। तो उन्होंने दोनों का समाधान, ये समाधान सबके लिए। एक समाधान तो है कि बुद्ध की जो जड़ता है वो केवल बुद्धि से दूर नहीं होती। और आप लोग उसको अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे तो बुद्धि बहुत उपयोगी है, पर बुद्धि बहुत बार धोखा खाती है। तो उस बुद्धि का समाधान भी अगर होगा, काम के द्वारा अगर कोई वृत्ति में दोष आया है तो उसका समाधान राम करेंगे, भक्ति करेगी, और भक्त के द्वारा बुद्धि की जड़ता दूर होगी। मानो ये दोनों को मिला देना। जब गौतम जी के संदर्भ में जब भगवान राम को लेकर विश्वामित्र जी जा रहे, और जब उन्होंने ये कहा कि गौतम की पत्नी अहिल्या है, और एक शब्द बड़ा सुंदर सुना, उपल देह धर धीर, बड़ी धैर्यशालिनी है। कितना अच्छा वाक्य। हम लोग जब किसी के बारे में आलोचना करते हैं तो कमी की ओर संकेत करते हैं, जो दुष्ट है। तो विश्वामित्र जी ने कितनी बड़ी बात एक शब्द में कह दिया, बोले बड़ी धैर्यशाली है। क्या तात्पर्य? उसमें मानो धैर्य की कमी मान करके ही गौतम ने शाप दिया। तो मानो कृपा करने का अभिप्राय यह था कि इतने दिनों तक उसने पति की सेवा किया, और इतने दिनों तक आपकी प्रतीक्षा, दो धर्म और कृपा, एक एक रामायण के शब्द इतने रहस्यपूर्ण है कि एक तो उसने जीवन में सर्वत्र अपने पति से प्रेम किया। तो ऐसे
चित्त में उसकी एक क्षण के लिए अधीरता के लिए उसको दंड दिया जाए और इतने वर्षों की धीरता को बिल्कुल तुच्छ मान दिया जाए, आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं। इसलिए मानो संत यह नहीं ढूंढता है कि इसमें क्या कमी है, संत ढूंढता है कि इसमें क्या विशेषता का। बुराई ढूंढ ले तो फिर तो उसका कोई अंत नहीं, और अगर गुण ढूंढ लीजिए तो नहीं, इसमें ये वो तो है। आप भगवान राम जब भी कोई बात कहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की बात को अगर न भी मान रहे हो तो पहले उसका समर्थन अवश्य करते हैं। तो इसलिए महर्षि विश्वामित्र का यह कथन बड़े महत्व का था। अब महर्षि विश्वामित्र भी उन महात्माओं में हैं जो काम के द्वारा ठगे जा चुके हैं। मेनका के प्रति उनका आकर्षण हुआ और वो गथा है। तो मानो उस अहिल्या की कमी को जितना विश्वामित्र समझ सकते हैं उतना नहीं समझ सकते, और इसको समझने के कारण ही भगवान से उसने कहा जो कार्य बुद्धि से संबंधित न हो और जो लक्ष्य धर्म पूरा न कर सके उसको चरण कमल रज चाहती कृपा करो। ये कृपा के द्वारा और कोई उपाय नहीं। अंत में बेटी मिंदा के लिए राम कृपा ना से होगा। तो इसका अभिप्राय यह था कि अब जो है, लेकिन श्री राम इतने संकोची है कि गुरु जी ने जैसे दवा भी बता दिया हो कि कृपा तो सर्वत्र तुम्हारे जीवन में है, पर कृपा चरण की धूल से करो। कितनी बड़ी बात है। अगर कहते इसके सिर पर हाथ रख दो तो भी कृपा हो सकती थी। कब भगवान श्री राम ने भी उसको कृपा की दृष्टि से देखी तो भी कृपा थी। पर शब्द कितना अच्छा संत ने चुना। संत ने कहा चरण कमल रज चाहती। मैं नहीं कह रहा हूं, ये चाहती है कि आप चरण की धूल सुनाइए। क्यों? बोले अहिल्या को ये लगता है कि अगर आप नेत्र उठा के देखेंगे तो कमी दिखाई देने पर शायद आपके मन में बात आवे कि इसमें दोष है, तो नेत्र कूद लीजिए। और अगर आप धनुष बाण लिए हुए हैं तो आपको दंड देने का एक नियम भी तो बना हुआ है। तो आप उसको लगता है कि कहीं उसके अपराध का दंड न मिले, इसलिए कृपा उस चरण से चाहती है जिसमें गंगा निकली है। और गंगा ने नहाने वाले से न पापी पूछा, न पुण्यात्मा पूछा, न जाति पूछे, न कुछ पूछा। जो आया गंगा ने सबको स्वीकार किया। आपकी कृपा गंगा। मानो सूत्र यह है कि विकारों का निराकरण करने के लिए धर्म का भी कर्तव्य का पालन भी उपयुक्त नहीं है, और बुद्धि का भी उपयोग तो करना ही चाहिए। पर अंतोगत्वा जब तक उसको आप भगवान की कृपा से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो राम कृपा दासी सब रोगा का अभिप्राय है। सब कुछ होने के बाद भी रावण का सिर कटने के बाद, रावण की भुजा कटने के बाद भी जैसे रावण नहीं मरता, मानो धर्म और बुद्धिमत्ता के द्वारा रावण के सिर और भुजा कट जाए पर उसकी मृत्यु नहीं हो। इसलिए राम की कृपा जब तक एक बाण, और वह बाण कृपा का बाण है। तो अहिल्या माने हमें यह समझाने के लिए है कि बुद्धि में दोष की वृत्ति आ सकती है, पर उसके निराकरण का उपाय है कि हम भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहे और हमारे हृदय में भक्ति हो जाए। और अहिल्या चेतन हो गई। और इंद्र को ये कहा था कि तुम्हारे छिद्र छिद्र है, लेकिन जब राम को दूल्हे के रूप में तुम देखोगे तब तुम्हारे छिद्र आंख बन जाएगी। कितनी बढ़िया बात। छिद्र माने दोष। तो इसका अभिप्राय क्या है? काम दोष है जब तक उसके द्वारा वासना का उदय हो, और काम जब राम को देखने लगे तो छिद्र छिद्र कहाँ रह गया? तब तो दृष्टि बन गया। तो मानो उन्होंने दोनों का समाधान, काम का समाधान कौमी आत्मा में। इसलिए जब श्री राम घोड़े पर बैठे तो ऐसा बढ़िया वर्णन गोस्वामी ने किया और ये कहा कि इतना सुंदर घोड़ा था। जय बरबाज राम असवारा कई शारदों न वर्ण पारा,
और आनंद को अगले चौपाई क्या, उस दृश्य को देख करके शंकर, भगवान शंकर देखने लगे, घोड़े तो बड़ा सुंदर घोड़ा है। राम को बैठे देखा दूल्हा राम में, अच्छा तो ये घोड़ा कौन है, बड़ा सुंदर, इतना बड़ा सुंदर नाच रहा है, चल रहा है। तो मानो घोड़ा तो कौन था, तुलसीदास जी ने कहा घोड़ा काम था, काम ही घोड़ा बन करके दूल्हा राम को उठाए हुए। मानो संकेत क्या था, मानो इंद्र ने, मानो काम रूप में जो अश्व था, घोड़ा था, उसने शंकर जी की ओर देखा, नैन पंचदश, तो उस दिन तो आपने जला दिया था, अब भी जला दी, दृष्टि अब एक नहीं या तो 5-5 है, अब क्यों नहीं जला देते। शंकर जी ने मुस्कुरा करके देखा, जरा घोड़े, तो घोड़ा जब तक है तब तक तो ठीक है, पर राम के उतर जाने पर देखना, राम उतर जाएंगे तुम्हारे 10 होने में देर नहीं लगेगी। और उसका सूत्र इतने कि काम सबके सिर पर सवार होता है, पर काम पर राम जब सवार हो जाए और उसकी लगाम यदि राम के हाथ में, वो स्वामी जी ने लगाम का वर्णन किया, जब मगध जी में जराव ज्योति सुमोति मुझे माने के लगे कि किन लाम लगाम लेतन का, और उसके पश्चात प्रभु मन सही लीन मन कर चलत बाद छवि पाओ भूषित। भगवान राम घोड़े को नचा रहे हैं, काम को सबको नचाता है, को जगह काम नचाओ न दे ही, मानो सूत्र दो ये, भक्त के द्वारा ही हम भगवान की कृपा प्राप्त करके बुराई का समाधान पा सकते हैं। और भगवान के किसके ऊपर, काम के ऊपर हम श्री राम को और श्री राम के हाथों में यदि लगाम सौंप दे, अगर काम स्वतंत्र हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसके द्वारा कई दोष हो सकते हैं। तो इसलिए पहली यात्रा में काम का समाधान, और दूसरी यात्रा जो है, लोभ की बात आपने सुनी, लो मंत्र पर सूत्र यही, लोभ की समस्या का समाधान लोभ नहीं, झगड़ा समाज में लोभ का लोभ से है। क्या कोई बताती है ना, एक पत्रकार ने पूछा रामायण और महाभारत में क्या अंतर है, तो मैंने कहा रामायण माने, महाभारत माने जैसा होता है, और रामायण माने जैसा होना चाहिए। इस ने मुझसे कहा कि मैंने सुना है कि महाभारत घर में रहे तो झगड़ा होता, तो महाभारत की पुस्तक हम खरीद के ले आने की नहीं। मैंने कहा महाभारत ग्रंथ बुरा नहीं है, तो महाभारत हो जाना बुरा। हाँ, महाभारत रखिए, पर महाभारत प्रारंभ, महाभारत रामायण में क्या अंतर है, वहां भी लोग और यहाँ भी लोग। लोग माने दुर्योधन को राज्य का लोग है, लोग ही तो है, और उसके मूल में गांधारी बहुत अच्छे स्वभाव की। ये लोभ ऐसा है जो बड़े बड़े बुद्धिमानों में पाया जाता है। गांधारी पतिव्रता है, पतिसेविका है, नेत्र मूत करके पति के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही है, पर जब ये पता चला कि कुंती गर्भवती है, तो एक क्षण के लिए ये बात आई गांधारी के मन में कि मेरे गर्भ से अगर पहला पुत्र जन्म ले ले, तो राज्य जो मेरे पति को नहीं मिला अंधा होने के कारण, वो हमारे पति को मिल जाए। मानो एक कामना और एक कामना तो बड़ी स्वाभाविक। तो इसलिए कैकेयी के हृदय में राज्य की कामना, और गांधारी के हृदय में काम लोभ की कामना, वो दोनों में। पर मैं तो यही कहूंगा, लोभ समान होने पर भी अगर कहीं पर कैकेयी के गर्भ से भी दुर्योधन जैसा पुत्र होता, तो रामायण महाभारत बन जाती। भाई भाई लड़ पड़ते तो लड़ाई चलती रहती है, सारे समाज में जिंदरात चल रही। तो वस्तुतः समाधान तो यह था
कि उनके पुत्र तो भरत निकले। उसका अभिप्राय कि लोभ का उत्तर लोभ नहीं। आप उसको नाम बात करिए। एक पिता की बात मैंने सुनाई थी जिन्होंने कहा कि इसी दोहे की व्याख्या कर दीजिए, ये अनुचित उचित विचार थे जो पाले पितु गए। उनके मन में कोई वासना थी, बोले बेटा मान जाए, और एक बेटे को भी मैंने देखा क्या पिताजी के लिए बड़े कठोर शब्द गए। तो ऐसे पिता से बोला जाता है? बोले तो रामायण का आदर्श है क्या? तो रामायण में जब भरत जैसे संत ने दशरथ जी के लिए कहा कि मरण काल विधिमति हरली नहीं, तो इनकी बुद्धि भी हरण हो गई है, इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल ठीक है। मानो अगर आप हर कार्य का समर्थन ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। आप समर्थन ढूंढ लीजिए। कई के लिए ये कहा तो बोले माँ को मैं जो भी कहता हूँ भरत जी का अनुयायी हूँ, पिता के लिए जो कहता हूँ भरत जी का अनुयायी हूँ। तो वही रामायण का उत्तर क्या है? लोग का उत्तर लोग तो हो ही नहीं सकते। परशुराम जी और लक्ष्मण जी की बात आपने बताई, बहुत बढ़िया बात लिखी। लक्ष्मण और परशुराम की बात जब बढ़ने लगी तो गोस्वामी ने बढ़िया कविता लिखी। क्या? बस ध्रुवर पुष्प किसान, लक्ष्मण जी का वाक्य जो आहुति है और परशुराम जी का क्रोध अग्नि है, उसका उत्तर क्या है? आग जब मिटाना चाहे तो आग को आग से मिटाएंगे क्या? तो उन्होंने क्या किया? बोले जलत जरत देख जल सम बचन, बोले रफ्तार। जैसे आग लगने पर उसको पानी डाल के बुझाया जाता है, इसी प्रकार से सामने वाले को क्रोध आवे और सुन लिया कि क्रोध में मनुष्य कड़वा बोलता है, तो आप भी कड़वा बोलेंगे तो आग और प्रज्वलित होगी। और आप श्री राम के समान कोमल बाणी बोल दे, जब मौन हो जाए तो क्रोध की आग कम हो जाएगी। भगवान श्री राम का लोभ का उत्तर क्या है? राज्य मुझे मिलना चाहिए, भारत का मुझे मिलना चाहिए, तो युद्ध हो जाए, महाभारत में हुआ। तो श्री राम कहते हैं राज्य तो भारत को ही मिलना चाहिए, मुझसे छोटा है और मैं राजा बन जाऊंगा तो और बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन वो छोटा भाई है, अगर वो राजा हो जाए, किसी ने कहा राजा भरत हो जाए तो कैसा लगेगा? बोले बहुत अच्छा होगा। क्या? बोले अभी तो मुझसे कोई राजा होने के बाद पूछे तो मैं कहूंगा अयोध्या का राजा हूं, पर भरत राजा हो जाए और मुझसे पूछे कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो मैं कहूंगा कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूं। मैं और बड़ा हो जाऊंगा। ये तो बोलने और समझने की कला है जो सबके पास नहीं होती। अधिकांश को उस बात को बढ़ाते और उसमें हर समय कोई न कोई कमी निकालते रहना, ये तो दुर्भाग्य है। आप आग को शांत करेंगे कि आग को जल से? क्या मानो भगवान श्री राम कहते हैं बस भरत प्राण प्रिय पावे राजू, भरत तो मेरा प्राण प्रिय है, और राज्य पाले तो इससे बढ़कर के मेरे लिए प्रसन्नता क्या होगी? तो लोभ का उत्तर त्याग होगा तो झगड़ा नहीं हो। श्री भरत भी त्यागी, वो भी राज्य लेने को प्रस्तुत नहीं। श्री भरत राम भी राज्य लेने को प्रस्तुत नहीं। भगवान राम ने विनोद में कहा अब हम दोनों अलग अलग हो रहे, तुम अयोध्या रहोगे मैं चित्रकूट, तुम्हारा तो बंटवारा हो जाना चाहिए। बंटवारा तो हमने करता है। तो कठिनाई है कि अब यहाँ पर बंटवारे में संपत्ति का तो झगड़ा नहीं, अयोध्या का राज्य तुम भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता। तो जब संपत्ति का बंटवारा नहीं तो हम दोनों भाई मिलकर के विपत्ति का बंटवारा कर ले। बांटी विपत्ति सबर में भाई। संपत्ति में बंटवारा करने की लड़ाई होती है, विपत्ति में बंटवारे की लड़ाई कहाँ होती? पर श्री राम कहते हैं वाह भरत, लोग बंटवारे में अपने लिए भी चाहते और विपत्ति के बंटवारे में मैं तुम्हें विपत्ति दूंगा क्योंकि तुम महान हो।
तुम विपत्ति को ले सकते हो। मानो दूसरी यात्रा जो चित्रकूट की थी, और लोभ का उत्तर लोभ से नहीं, लोभ का उत्तर त्याग से। लोभ का उत्तर त्याग से दीजिए, और उसमें त्याग में त्याग न मानिए। बड़ा संकट है, त्याग में त्यागी मानने का अगर अभिमान आ गया कि मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने ऐसा त्याग किया, ऐसा उपटे नहीं। पहले छोड़ने वाले कम, और छोड़ ले तो क्या गाने गाते रहते। मानो अगर त्यागी जी ने रुपया नहीं लिया तो ये मन में इच्छा हो गई कि लोग मुझे कम से कम त्यागी जी तो कहे, विरागी जी तो कहे। मानो ये वासना भी न हो। भगवान रामदेव जब मैं काहे का त्यागी हूं, वाल्मीकि ने कहा तुम्हें इस युवावस्था में बनाना पड़ा। बोले महाराज था बंटवारा हो गया, तात बचन, पिताजी के धर्म की रक्षा हो, मात हित, माँ की कामना पूर्ण हुई, और उसके पश्चात अर्थ धर्म का जो वो चरण है वो भरत को मिला। तात बचन पूर्ण मात हित, भाई भरत असराओ। बोले तुम्हें तो सब छोड़ना पड़ा। बोले बंटवारे में मैं सबसे लाभ मेरा क्या। बोले मोटा दर्श तुम्हारा प्रभु, कितना बढ़िया है। मोक्ष वाला फल तो मुझे मिलने जा रहा है। मानो जो हमारी दृष्टि बदलेगी, सोचने का ढंग बदलेगा, न्याय का अर्थ केवल है अपने स्वार्थ का समर्थन, तो ज्यादा कभी नहीं मिटेगा। तुम अन्यायी हो, मैं न्याय में, मैं जो कर रहा हूं न्याय, सारा झगड़ा सी बात क्या है। भगवान राम कहते हैं ना, यह जो दूसरी यात्रा इतने विशाल राज्य को छोड़ के चले जाना है, और भरत अगर शासक बने तो सिंहासन पर न बैठ करके पादुका को सिंहासन पर बैठाया। किसी ने भरत से पूछा कि पादुका पहनने की वस्तु है कि सिंहासन पर रखने की वस्तु है। श्री भरत ने कहा पादुका अगर अपनी हो तो पहनने की, तो समझिएगा पूर्ण आंखें की पा नहीं, और बिनु पहचान ये जो आंख है उसके जूते जो है उनके पास आंखें नहीं, पर लक्ष्य पहचानत पाए। वो पैर को इतना पहचानती है कि अंधेरे में अगर दूसरे के जूते में आपका जो पैर चला जाए तो तुरंत बता देगा जूता हम आपके नहीं। अब आपको ले जाने का निश्चय कर चुके हैं तब तो आप चले जाएंगे, लेकिन अगर आप जुबान होंगे तो पैर निकाल दें। बोले अयोध्या का राज्य पद तो प्रभु का है, और उस पद की ये पादुका है। उस पादुका में अगर भरत पैर डाल दे तो चोर ही हो सकता है, और क्या हो सकता है। मानो जो कुछ पद है वो ईश्वर का है, और जीव को अपने अहम का पद, मेरा पद ऐसा मान लेने से ही अनर्थ होता है। ऐसी वृत्ति से मानो ये लोभ के संदर्भ की यात्रा और क्रोध के संदर्भ की यात्रा। लंका में इतना बड़ा संहार, लंका में इतना युद्ध, चेष्टा करते हैं युद्ध न हो, पर रावण संधि के प्रस्ताव को सुन करके ये कहता है कि दुर्बल व्यक्ति संधि के लिए बेचैन रहता है। राम बलवान होते तो को बार बार दूध भेजते, लड़ते। रावण को ऐसा लगता है, पर भगवान श्री राम चाहते हैं लड़ाई न हो। पर अगर युद्ध करना पड़ा तो युद्ध करने के बाद भी उनके युद्ध का अंत क्रोध का ऐसा लगता को समर श्री राम चले ऋषि का निषिद्ध ने काम। इसलिए परशुराम जी का प्रसंग चला कि जब सब लोग लक्ष्मण की आलोचना करने लगे तो भगवान राम को लगा कि तो बड़ा अमर्यादित कार्य हो रहा है। इसलिए नैन तरेरे राम, नेत्र तरेर करके लक्ष्मण जी को देखा, आंखें टेढ़ी करके। लक्ष्मण जी चुप हो गए, लेकिन आश्चर्य से चुप तो हो गए पर लगा मुस्कुरा रहे। बाद में किसी ने कहा कि प्रभु के आंख तरेरने पर आपने बोलना तो थोड़ी देर के लिए बंद किया, तो आप मुस्कुराने क्यों लगे। उन्होंने कहा कि मैं ये सोच के प्रसन्न हुआ, अच्छा हुआ
शिव प्रभु ने नैन तरेर करके मुझे देख, तो लोगों को ये पता चल गया कि इनको क्रोध भी करना आता, नहीं तो भ्रम हो जाता है कि ये क्रोध कर ही नहीं सकते। तो चलो मुझ पर किया है तो बाद में औरों पर भी आवश्यकता होगी तो भी क्रोध करेंगे। जीवन में क्रोध की भी आवश्यकता होती है, बुराई के विरुद्ध भी लड़ना होता है। और लड़ाई कितनी लक्षण हुई, ऐसी लड़ाई के उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, जब इंद्र ने लड़ाई के बाद आके कहा महाराज क्या सेवा करे, तो प्रभु ने कहा ऐसा करो, तुम जाकर के अमृत की वर्षा करके जो मर गए उनको जीवन दान दे दो। और जब वर्षा हुई अमृत की तो बंदर सब जीवित हो गए, राक्षस एक भी जीवित नहीं हुआ। पार्वती जी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, अच्छे लोग पुनः जीवित हो गए। ऐसी लड़ाई तो कहीं नहीं देखी गई कि इसमें मर के भी और एक भी अच्छाई न मरे, एक भी सद्गुण न मरे, और बंदर नहीं, राक्षस नहीं मरे, भी अच्छा हुआ। शंकर जी हंसने लगे, तुम जानती हो वो जीवित तो नहीं हुए, पर प्रभु ने उनको भी कहीं भेज दिया। कहा, बोले उन बंदरों को अपने धाम में भेज दिया। ये महाराज ये क्या हुआ, आपने इनको मुक्ति दे दिया। भगवान ने कहा भाई मेरे भक्त हैं। क्यों? बोले तो स्वामी जी कहते हैं कि भक्त वो है जो मेरा निरंतर चिंतन करे और ये दिन रात मेरा चिंतन करते रहते हैं लड़ने के लिए। इसलिए बस महाराज ये कौन सा भाव है? बोले बैर भाव सुमेरे में याद तो करते हैं, चलो भाई बैर भाव से तो करते हैं, ये कितने बड़े उदार है। और वो बैर भाव दे ही परम गुप्त सोचिए जानी, अस कृपालु को कहो भवानी। जब अपने धाम भेज दिया तो महाराज ये तो न्याय नहीं हुआ, आपने इनको अपना धाम दे दिया। प्रभु का तात्पर्य था कि जब किसी को बड़ा दंड देते हैं तो उसको आजीवन कारावास में देते हैं। वो मैंने अपने धाम में भेज दिया तो आजीवन कारावास हो गया, क्योंकि मेरे धाम में जाके तो कोई लौटते नहीं है। कितना उदार चरित्र है, जो क्रोध करते दिखाई तो देते हैं लेकिन क्रोध का परिणाम कभी दूसरे का हित न हो करके केवल अच्छे हैं उन्हें भी और जो बुरे माने जाते हैं उनकी भी बुराई को हम कैसे मोड़ दे और कैसे भी हम उसको धन्य बना सके, यही राम राज्य है। तो और पूरे हो गए और इसलिए मैं तो समाप्त ही कर दूंगा। और उसका अभिप्राय ये हुआ कि वस्तुतः आप लोग सुनते रहे हैं और मैं मानता हूँ, कई बार लोग पूछते हैं कि आपको अपने देश में सर्वश्रेष्ठ श्रोता कहाँ के, तो मैं मुख्य रूप से लखनऊ का नाम अवश्य देता हूँ। और आज भी यही डर था कि आज तो शायद कम लोग आ पाएंगे, पर आपने दिखा दिया कि आपका इतने इनकी परीक्षा भी हो गई। ये परिवार कितना, चलो भाई वो हीरे मोती का व्यापार करते हैं और ये राम कथा के हीरा मोती जो है भगवान के गुण के हीरा आपके पास दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। परीक्षा हो गई इतनी जल्दी, सवेरे पता चला कि भाई कोई घटना हो गई, लोगों को डर लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ होगा कि वहाँ कथा हो। ऐसे अवसर पर तो लोग कथा सुनते हैं, लेकिन ऐसा ही आ गया तो इतने जल्दी हुआ। और आप कितनी शीघ्रता से आ गए और आकर के आपने सुना। आप राम कथा को पढ़िए और पढ़ने से अधिक उनके नाम का जप कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनके गुणों का चिंतन कीजिए। आप देखेंगे कि आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। बस इन शब्दों के साथ मैं आशीर्वाद देता हूँ श्री रमेश जी टंडन, श्री किशोर जी और उनके सुपुत्र वैभव और जितनी पुत्रियां हैं, अब मैं सबका नाम तो कैसे लूं, और सारे जो देवियां हैं सब देवी देवताओं को, बालकों को बार बार प्रणाम है, आशीर्वाद है। और आप सब लोगों को बार बार नमन। बोलिए साहब। तो वचन देने का कार्य तो मेरा है, तो पूरा कार्य करने को उनको है। इसलिए प्रभु की कृपा होगी तो अगले साल फिर हम लोग मिलेंगे। रजनीश जी शुक्ला, दिनेश शर्मा जी,
अनिता बावा जी और सुनील द्विवेदी जी, ये सभी लोग आकर के महाराज जी से प्रसाद ग्रहण कर लें। आरती होने वाली है। भाई जी कहते हैं लोग अनुशासन बनाए रखे, ऊपर आने भाई जी आज क्योंकि ये स्थान नया है, आप लोगों से विशेष प्रार्थना है, यहाँ पर समय के अभाव में हम लोग उस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाए जैसे वहां कर लेते थे। आरती होगी, आरती में मेरे बाईं ओर से माताएं आएंगी और महाराज जी के सामने से निकल जाएंगी, और दाहिनी ओर से भाई लोग आएंगे और सामने से निकलते जाएंगे। और अनुशासन आप चाहेंगे तभी बन पाएगा, हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है इतने लोगों को संभाल पाने की। आपसे विशेष प्रार्थना है, किसी को चोट फोट ना लगे, बच्चे भी हैं, इसलिए अनुशासन बना रहे हैं। आरती में सम्मिलित हो, उसके बाद महाराज जी को जो लोग प्रणाम करना चाहते हैं प्रणाम करते हुए धीरे धीरे निकलते जाए।